देखें कक्षा 10 का हिंदी पेपर का हल। पहला क्वेश्चन दे रखा है, रसिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय होता है तो होता है या, रसिया। गुण स्वर संधि का सही उदाहरण है तो गुण स्वर संधि का सही उदाहरण क्या है, रमेश। तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, उत्साह कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फोर्थ क्वेश्चन, राम लक्ष्मण संवाद में भाषा कौन सी है तो अवधी भाषा है। गोपियों ने भ्रमर के बहाने किस पर व्यंग्य छोड़ा है या बाण छोड़े हैं तो वह उद्धव है। कौन है, उद्धव। नेक्स्ट, नागार्जुन का जन्म हुआ था बिहार। कैप्टन किसका नाम था, चश्मे वाले का नाम कैप्टन था। लखनवी अंदाज व्यंग्य के लेखक कौन है, यशपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गोविंद भगत पाठ की विधाई एक प्रकार का रेखा चित्र है। हमारे समाज में नाक का प्रतीक हम जानते हैं, इज्जत होता है। और ये वाला क्वेश्चन है, किस भाव अवस्था गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे क्रियाएं जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। वे शब्द या शब्दांश जो शब्द वाक्यांश को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अवयव कहते हैं। ठीक है। वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर नए अर्थ का बोध करवाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, 22 होती है। हाँ, देखें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिख सकते हैं वर्तमान में राष्ट्र की स्थिति, या लिख दें युवा। वर्तमान में कैसे युवाओं की आवश्यकता है, तो ऐसे युवा जो अपने आप में अपनी शक्ति में विश्वास रखते हैं, ऐसे युवाओं को क्या है, आवश्यकता है राष्ट्र को। तीसरा क्वेश्चन, विवेकानंद के उद्देश्य का ध्येय क्या है। विवेकानंद के उद्देश्य का ध्येय उठो जागो और तब तक रुको नहीं जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यहां तक ये वाला लिखना था मैं। और ये क्वेश्चन दे रहा है, राष्ट्र की भावना का आधार किसे माना गया। ये वाला क्वेश्चन देखें, राष्ट्र की भावना का आधार किसे माना गया। तो देखिए, राष्ट्र की भावना का आधार, उसकी आधार विवेक और प्रेम को माना गया राष्ट्र भावना का आधार। आस्तिक शब्द का विपरीत उल्टा शब्द क्या हो जाता है, तो देखिए इसी के अंदर दे रखा, हमें अच्छे से समझ लें कौन सा शब्द दे रखा, नास्तिक लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसका, नास्तिक। ये क्वेश्चन नंबर 3 अपना। और ये वाला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इनका कोई वैसे नहीं है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। इसको पढ़ के ऊपर वाले को इनके आंसर देने, ठीक है। और अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन दे रखे हैं, शहनाई और डुमराव एक दूसरे किस प्रकार उपयोगी हैं। शहनाई और डुमराव एक दूसरे के लिए किस प्रकार उपयोगी, इसलिए ये उपयोगी है कि डुमराव के अंदर ही शहनाई बनाने के लिए जो बांस लिया जाता है वो उपयोग में लिया जाता है, इसलिए ये उपयोगी है। हवलदार साहब ने जब नेताजी की मूर्ति को पहली बार देखा उनकी दृष्टि में क्या बात खटकती थी, ये लिखने में। छोटी बच्ची की मनोहर मुस्कान देखकर कवि के मन में क्या उमड़ता है, ये दंतरूती मुस्कान कविता के आधार पर समझाई। कि छोटी बच्ची होती है उसकी मुस्कान जो होती है कैसे होती है, छोटे बच्चों की मुस्कान के बारे में लिखना है कि उन्हें किस प्रकार वो हंसते हैं, और उनके बारे में लिखना है कि उनकी मुस्कान के अंदर किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता है, वो लाभ के आधार पर नहीं होती हैं, बल्कि बच्चे अपनी खुशी से क्या करते हैं, हंसते हैं। ये क्वेश्चन है 12 वाला, बड़ा इजी पेपर है। नेक्स्ट देख लें 7 का भी, ये 13 यानी 13 का क्वेश्चन है। गोपियों ने किसे बड़भागी कहा, उद्धव को बड़भागी कहा। उसे बड़भागी क्यों कहा, क्योंकि वो कृष्ण के साथ रहते हुए उसे कोई प्रेम नहीं होता, स्नेह नहीं होता है। ये वाला इसके अंदर बताए, तेल की गगरी पानी में डूबने पर क्या होता है, ये सब बातें इसके अंदर आपको लिखनी थी, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन है 17 18 दे रखा है ये वाले। ये लास्ट क्वेश्चन है अपना, लास्ट पेज है, देखिए। प्रधानाचार्य को विद्यालय में पुस्तकालय सप्ताह मनाए जाने तो प्रार्थना पत्र लिखिए।
और ये दे रखा महिला उद्यमिता केंद्र द्वारा बनाए गए अचार व पापड़ की बिक्री तो विज्ञापन लिखिए। इस प्रकार ये अपना पूरा चैप्टर हो जाता।